सुबह सुबह पानी मुंह पे फेंके जाने के साथ टिया की नींद खुली। उसके ऊपर पानी डालने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन लिप्सा थी। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा, लिप्सा चिल्लाई। ये रोज का था। टिया देखने में बेशक दुबली पतली थी, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी। भगवान ने उसे इतना मासूम और प्यारा चेहरा दिया था कि कोई भी उसे देखकर अपने होश खो बैठता था। लेकिन टिया के चेहरे की तरह उसकी किस्मत खूबसूरत नहीं थी। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का आभ्यांश, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, वो उसे छोड़ चुका था क्योंकि वो उसे खुद को हाथ लगाने नहीं देती थी। और उसके 52 वर्षीय पिता, जिनसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्होंने पिछली रात ही टिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातों में आके उसे बेरहमी से पीटा था। टिया ने खुद की हालत देखी। उसकी गालों पर थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। अपनी सौतेली माँ और बहन से वो पहले ही नफरत करती थी, लेकिन आज अपने पिता से भी हो गई थी। उसकी सौतेली माँ इर्दिया बहुत ही शातिर औरत थी। वो हमेशा टिया के पापा हृदय के सामने टिया के साथ प्यार से पेश आती थी। लिप्सा भी एक आदर्श बड़ी बेटी और प्यार करने वाली बहन होने का ढोंग करती थी। हृदय घर में ज्यादा नहीं रहते थे, वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वो एसके कंपनी के ऑनर के मैनेजर थे। टिया को हमेशा लगता था कि उसके पापा प्यार करते हैं उससे, पर कल रात वो भ्रम भी टूट गया। उसके पापा ने उस पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का जो पकड़ा गया था, क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड था भी या नहीं। बस लिप्सा का रोना धोना सुनकर ही उसे पीटना शुरू कर दिया। और सच तो ये था कि लड़का टिया का नहीं बल्कि लिप्सा का बॉयफ्रेंड था। गुस्से में चिल्लाते हुए हृदय ने कहा, तूने एक बार भी मेरी इज्जत की नहीं सोची। आज तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरी नाजायज औलाद है। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तेरी हर जरूरत को पूरा किया और उसका ये सिला दिया है तूने मुझे। बचपन से ही टिया अपनी सौतेली माँ और बहन का जुर्म सह रही थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। वो बस उसकी एक गलती है जिसका बोझ वो आज तक ढो रहा है। इस छोटी उम्र में टिया को आज जिंदगी के दो सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला, जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। और दूसरा, उसके पापा जो आज कह दिए थे कि वो उसके लिए बस एक बोझ है। ये सारी बातें टिया के दिल और दिमाग में घूम रही थी और उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। टिया को देख के लिप्सा बोली, अब और अगर मारपीट नहीं खानी है तो ये रोना धोना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। टिया रोते हुए बोली। तभी अंदर से उसकी सौतेली माँ ने कहा, लगता है कि रात के मारपीट से अभी पेट नहीं भरा है और मार खानी है क्या। टिया रोने लगी। तभी लिप्सा ने उससे बाल पकड़ लिए और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताना ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग लड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया है, तू है ही इसी लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर, सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से अगली शिकायत यही करूंगी कि तूने मुझ पे हाथ उठाया है। खुद को संभालते हुए टिया बोली, मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। दर्द में कहती हुई टिया किसी तरह बिस्तर से निकली और बाथरूम में फ्रेश होकर सीधा किचन में चली गई। उसके पापा सुबह सुबह एक ऑफिस टूर पर शहर से बाहर जा चुके थे। टिया को अब कुछ दिन अकेले ही इस माँ बेटी के साथ रहना था, इसीलिए जो वो कहे करने में ही भलाई थी। टिया की पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। घर का सारा काम करके भूखी वो अपने कमरे में जाकर उसे खाना बनाने की इजाज़त थी, खाने की नहीं। अकेली अपने कमरे में बैठी टिया रोते हुए बोली, मम्मा आप क्यों मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई, मुझे क्यों अपने साथ नहीं लेके गई। मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझे बिल्कुल नहीं प्यार करते। मैं उनकी नाजायज़ औलाद हूँ ना। वो दोनों भी मुझे बहुत मारते पीटते हैं, वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, वो तीनों बहुत बुरे बुरे हैं। प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये कहकर टिया एक बार फिर से रोने लगी। टिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में उसको लोग जीने नहीं देंगे। कॉलेज में शाहाना राय उसका इंतजार कर रही होगी। शाहाना राय टिया के कॉलेज की एक लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत अमीर भी थी। टिया को छोड़ के अभ्यांश अब शाहाना के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। जब उसने शाहाना का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तब पूरे कॉलेज के सामने शाहाना ने टिया का मजाक उड़ाया था, उसे बहुत बेइज्जत किया था। सब लोग टिया पर हंसने लगे थे। टिया को अपने लिए आवाज़ उठानी नहीं आती थी, वो सिर्फ चुप करके अब सब दुख सहना जानती थी। उसके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता था, और क्योंकि उसकी सौतेली बहन और माँ उससे पैसे नहीं देती थी, वो कॉलेज की कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाती थी। पैसे की कमी की वजह से उसने एक साल गैप भी कर लिया था, तो वैसे ही
वैसे तैसे कैसे भी अपने कॉलेज में फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। सेकेंड ईयर आर्ट की स्टूडेंट थी और क्योंकि वो टॉपर भी थी इसीलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। कुछ दिन बाद एक रात नाइट क्लब बार में लिप्सा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में कुछ बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के भी थे जो नशे में धुत थे। उनकी नज़र लिप्सा पर पड़ी जो छोटे कपड़े पहने नशे में झूम रही थी। वो उसे बुरी नज़र से देखने लगे। जब लिप्सा बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के उसके पीछे पीछे गए और उन्होंने लिप्सा को पकड़ लिया। जैसे ही उन लड़कों ने उसे पकड़ा उसका सारा नशा उतर गया। एक लड़का बोला, हाय बेबी कम ऑन लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज की रात हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धूत लिप्सा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो तीसरा लड़का बोला, ऐसे कैसे जाने दे बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय। तो लिप्सा खुद को बचाने के लिए अचानक से बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो बहुत ही खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम उसके साथ इंजॉय कर सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो लड़का लिप्सा को गंदी नजरों से देखते हुए बोला, ऐसा क्या, जरा देखे तो सही। लिप्सा ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और टिया को फोटो अपने उन लड़कों को दिखाते हुए बोली, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। सब लड़के ने टिया की फ़ोटो देखने लगे। टिया की फ़ोटो देख के उनकी नीयत खराब हो गई। वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है? लिप्सा घबराते हुए बोली, वो तो घर पे है, उससे बुलाना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का लिप्सा को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो बुला ना, किसने मना किया है। लिप्सा ने उसकी आंखों में टिया के लिए हवस देख ली थी। थोड़ा घबराते हुए बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी होगी। तो उन चारों में से एक लड़का बोला, जब तू अभी यहाँ हमारे पास है तो हम तेरी बहन के लिए रिश्वत क्यों दें। ये कहकर उस लड़के ने लिप्सा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लिप्सा ने खुद को हौसला देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, मैं तो मिल जाऊंगी, लेकिन मेरी बहन तुम सबने देख लिया है ना कि कितनी खूबसूरत है, वो तो नहीं मिलेगी। उनमें से एक दूसरा लड़का लिप्सा को घूरते हुए बोला, तो तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो। लिप्सा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो दूसरा लड़का बोला, पहले तक अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और अब अपनी बहन का भाव सेट कर रही हो, कितना चाहिए। लिप्सा बोली, 50 लाख। ये सुन के उन चारों में से 3 लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन वो चौथा लड़का जो अब तक लिप्सा के पास तक नहीं आया था, वो चुप रहा और लिप्सा को देखता रहा। लिप्सा भी उसे देख रही थी। यह लड़का देखने में बहुत अमीर था। कुछ ही पल बाद वो बोला, डन। लिप्सा हैरान थी, लेकिन उसने यह अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने दिया। उस लड़के ने अपनी चेक बुक निकाली और 50 लाख का चेक काट के लिप्सा को दे दिया और बोला, बुलाओ अपनी बहन को। लिप्सा उन लड़कों को देख के मुस्कुराई और बोली, श्योर। और उसने लिप्सा टिया को कॉल लगाया। टिया ने कॉल उठाया तो लिप्सा ने रोने का नाटक करते हुए बोली, टिया प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। टिया ने लिप्सा को रोते हुए सुना तो वो घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ है दी, आप ऐसे क्यों रो रही हो। लिप्सा ने बुरी तरह से रोते हुए जवाब दिया, प्लीज जल्दी नाइट क्लब बार पर आओ, मुझे बचा लो टिया प्लीज। टिया हड़बड़ा गई और बोली, मैं आ रही हूँ। ये सुनकर लिप्सा ने फोन काट दिया और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उसने उन लड़कों को देख के बोला, वो आ रही है। एक लिप्सा थी जो अपनी बहन की जिंदगी को अंधेरे में ढकेल रही थी और एक टिया थी जो लिप्सा को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नाइट क्लब बाहर जा रही थी। टिया लिप्सा को इसलिए नहीं बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। टिया नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। टिया कई बार वहां पर आ चुकी थी क्योंकि अक्सर लिप्सा नशे में धुत रहती थी। वो उसे वापस घर ले जाने के लिए टिया आती थी। वो अंदर गई, उसने लिप्सा को देखा तो उसे देख के हैरान रह गई। लिप्सा वहाँ एकदम नॉर्मल बैठी हुई थी, बात कर रही थी। टिया लिप्सा के पास गई और उसने पूछा, दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप क्यों रो रही थी। टिया को देखकर लिप्सा ने राहत की सांस ली। लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है। लिप्सा उसने रूम में लेकर गई और प्राइवेट रूम था। अंदर जाकर उसने टिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर लिया। टिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच हसीन होने वाली है। उन चारों की भयानक हंसी सुनकर टिया के दिल और दिमाग में डर का तूफान उठने लगा और टिया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंची नहीं पाई। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने पास ले आया। टिया खुद को छुड़ाने के लिए लाख मिन्नतें कर रही थी, पर उस लड़के ने उसकी एक न सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। टिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर बार के शोर शराबे से उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दी दी बचाओ, दी बचाओ, दी। टिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बोला, ज़्यादा चिल्लाओ मत,
मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना, आज इस घमंड को ही तोड़ देंगे। एक लड़के ने टिया के कपड़े की बाजू फाड़ दी। टिया रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। टिया का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी दरवाजा खुला। चारों लड़के ने दरवाजे की तरफ देखने लगे। टिया ने भी देखा। उसे फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा, एक आदमी अंदर आ गया था। टिया के मन में एक उम्मीद जागी कि वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज मुझे बचा लो, इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट से उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, बस इतना दिख रहा था कि उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, एक वाइट कलर की शर्ट और उस पे ब्लैक कलर की टाई लगी हुई है। उस आदमी ने टिया को देखा। टिया की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का जो इस अजनबी को धमकाते हुए बोला कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख रुपए में खरीदा है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ, तुम जानते नहीं हो मैं इस शहर के मायोर का बेटा हूँ, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। टिया रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा। उस कमरे में उस आदमी की आवाज गूंजी। ये सुनकर टिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मायोर का लड़का बोला, तेरा टाइम हो गया हीरो, अब हमें अपनी 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट लेने दो। तो वो आदमी मुड़ के जाने लगा। वो चारों फिर से टिया की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का जिसने पहले से ही टिया के पैर पकड़ रखे थे, वो उसको देख के बहुत ही गंदी तरह से हंसता हुआ बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। टिया डर के मारे बेहोश हो गई। तभी मायोर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 10 कदम दूर जा गिरा। उसके तीनों दोस्तों ने उसे देखने लगे। वो हैरान रह गया और देखते ही देखते उस आदमी ने चारों लड़कों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख रुपए दिए है ना तुमने इसके लिए, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ, अपना इलाज करा लेना और इस रात और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी वहाँ 5 आदमी और आ पहुंचे। यहाँ लोग इसी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उनमें एक बोला, कोई तूफान आया है क्या। वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और अब नींद में भी हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने टिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और टिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, इसको अपने साथ ले चलते हैं, जब उसको होश आ जाएगा तो इसके घर पे छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं। वो आदमी बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने टिया को अपने बाहों में उठा लिया। वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर 4 से 5 लग्जरी मर्सिडीज खड़ी थी। आदमी ने उस काले सूट वाले के लिए एक मर्सिडीज का दरवाज़ा खोला और वो खतरनाक आदमी टिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी में बैठ गया और उसके आदमियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते ही देखते गाड़ियों का काफिला धूल का गुब्बारा उड़ता हुआ आंखों से ओझल हो गया। इस काले सूट वाले के बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसके पलक झपकाते ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे। कौन था ये काले सूट वाला और उसने टिया को क्यों बचाया। कोई मसीहा था या ये भी था कोई शैतान जिसके चंगुल में अब टिया फंस चुकी थी। क्या टिया अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म से बच पाएगी। क्या उसकी जिंदगी में भी खुशियों की सुबह होगी।